शिफाया इबादत, हीलिंग प्रे और शिफा ही के मुतल्लिक़ हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा किन किन तरीक़ों से इंसान को शिफा बख्शता है। सो आपकी ज़ोरदार तालियों में बेटी राहत शकील साहब ने गीत तिलावत करने के लिए यूहन्ना रसूल उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी है। यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत मैं पढ़ूंगी। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते हज़दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी लाया करता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ज़ोरदार तालीम दें यीशु के जलाल के लिए। तशरीफ रखें। खुदा की यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और अपनी नाम में आप सभी की सलामती हो। आपकी सलामती हो जी। खुदा आपके साथ हो। सो खुदा अपने रब के हुजूर हम शुक्रगुजार हैं आप सभी के लिए। चंद बातें खुदा के कलाम में से आज की अपनी शिफा, अपना मौजज़ा खुदा से लेने के लिए हम सीखेंगे। जितनी जिंदगी हमें फेसबुक पर देख रही हैं, ग्लोरियस एजुकेटर भी देखती हैं, खुदा उनको बरकत दे और यीशु की सलामती सबके साथ हो जी। खुदा आपके साथ हो। आमीन। इतनी सर्दी नहीं है अभी, जब इंसान के मुंह से धुआं निकलता है फिर होती है सर्दी, ठीक है, फिर भी अच्छी है, खुदा बरकत दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो खुदा के शिफा देने के बहुत सारे तरीके हैं। इससे पहले कि यीशु मसीह आता, यीशु मसीह ने बहुत सारे तरीके कलाम मुकद्दस में शिफा पाने के रखे थे कि अगर कोई चर्च ना जा सके, क्योंकि हाइकल एक ही थी और लोग बहुत दूर दूर रहते थे। आज तो खुदा का शुक्र है कि हैकले ही हैकले हैं, चर्चेज ही चर्चेज हैं। एक समुद्र बना हुआ है और हर किसी की कलाम एक है। सुनिए जरा गौर से, कलाम कितने? एक कलाम है। खुदा कितने हैं? एक खुदा है। एक यीशु मसीह है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही ने दावत करनी है। कलाम भी एक है लेकिन लोगों की डॉक्ट्राइन अलग अलग है, तालीमें अलग अलग हैं। यानी समुद्र बना हुआ है, जैसे समुद्र एक ही है और उसमें बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, मछलियां, कछुए और दीगर जानवर। ऐसे ही दुनिया एक समुद्र बनी हुई है और हर कोई अपना नजरिया पेश करता है। तो यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे तरीके थे। उनमें एक तरीका यह भी था, रोगने बलसा, करंटाइज हो जाना 7 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, और रोगने बलसान लेकर लगाना और शिफा पाना। और एक तरीका यह भी था, खुदा ने बैते हज़दा का एक हौज़ बनाया यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास, और वहां कलाम लिखा है खुदा का फरिश्ता किस पर आता? कैसे आता? जैसे हमने, हाँ जी, कैसे आता? वक्त पर। इंसान की जिंदगी में तरक्की करने के लिए वक्त बहुत बड़ा है और वक्त बहुत बड़ा मरहम भी है और वक्त बहुत बड़ा उस्ताद भी है, ठीक है। वक्त के साथ साथ चीजें संभल जाती हैं, वक्त के साथ साथ इंसान को सब्र भी आ जाता है। खुदा का फरिश्ता वक्त पर आता और हौज का पानी हिलाता। अब इसमें खास बात आपने सीखनी है, अगर कोई लेट हो जाता तो क्या होता?
वो शिफा पा जाता? हाँ जी। वहां पर हर तरह के बीमार, जैसे ये एक ही आयल है, बहुत सारे आयल नहीं है। कुछ लोग आयल लगवाने से डरते भी हैं कि ओ इन्ना बीमार सी ओनू लग गया और लग जाएगा आयल। कुछ लोग शीरा पीते हुए डरते हैं, रोटी खाने नहीं डरते, और उन्हें भी पीता तो बोला झूठा पीवागा। लेकिन याद रखें, एक ही काम के अंदर, एक ही कलाम के अंदर बहुत सारी शिफाएं हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह का लहू गुनाह भी माफ करता है, वो पाप भी धोता है, और यीशु का लहू शिफा भी देता है। हालेलुया। यीशु का लहू शिफा भी देता है। एक ही लहू के अंदर मल्टीप्लिकेशन बरकत पाई जाती है। दुनिया में अलग अलग डॉक्टर हैं, हड्डी का डॉक्टर अलग है जी, पागलों का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग, नाक का अलग। लेकिन मेरे यीशु मसीह की कुदरत को देखें, उसका लहू एक ही बार बहाया गया है और वो सारी बीमारियों को धो देता है। हालेलुया। वो सारी बीमारियों को धोता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यहां पर लिखा है, पढ़िए जरा भाई साहब, हौज पर कौन कौन से मरीज डाले गए हैं, उसकी कुदरत को देखें जी। वहाँ एक शख्स था, बीमार कौन कौन से पाए गए? इनमें बहुत से बीमार और सुनिए, इनमें बहुत सारे बीमार, बीमार मतलब तप चढ़िया है, बुखार हो गया है, तबीयत सही नहीं, और तबीयत तो सही नहीं तो मतलब बीमार है बंदा जी। और अंधे, बहुत से बीमार और अंधे। अब देखें, वहां पर हौज एक ही है, तो बंदा की है, बीमार भी है, अंधा भी है, आगे और लंगड़े और उस मुर्दा और बस मुर्दा जो मरने के करीब है, जो पानी के हिलने के। हाँ जी, ये तरह तरह के बीमार लिखा है इसमें, हर तरह की बीमारी। बदरू दिखता है तो शिफा पा जाए, लंगड़े की लट टूटी है तो प्लस्तर नहीं होना। किथे जाना है, किथे जाना है? हौज पे। कंध दर्द हो रही है, किथे जाना है? हौज पे। आंख में इन्फेक्शन हो गए हैं तो कहां जाना है? खारिश हो गई तो जाना किथे? एलर्जी हो गई है तो जाना किथे? हौज पे। ते हौज कौन है? मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के पास ही आना है। बहुत सारे तरह तरह के बीमार वहां पर डाले गए हैं, और वहां पर एक शख्स है जो 38 वर्ष का बीमार है। कितने साल? 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला है, और उधर ही पड़ा हुआ। मैंने 18 साल की कुबड़ी औरत का भी कलाम आपको सुनाया था, मैंने सीखा उसमें, उसकी हिम्मत देखिए आप। वो हर हफ्ते को चर्च आती है, हैकल में आती है, नागा नहीं करती, और ये 38 वर्ष से उधर ही बीमार पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा हुआ है? इस उम्मीद बार के एक दिन मैं शिफा पाऊंगा, और उन्हें नहीं पता कि 38 साल ही गुजर जाने हैं। तैसी सानू पता ही है कि साड़ी खुदा ने सुननी सुननी है, लेकिन असी फिर भी बेदिल हो जाते हैं। कितने दिन? 2 दिन दुआ की, 4 दिन की, बस खत्म। हफ्ता का नहीं ज्यादा ज्यादा, लेकिन कलाम लिखा है, जान पशानी करते रहो तो शिफा और दुआ का जवाब आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा और आपका खुदा हमें जवाब ना दे। हन्ना के बारे में हमने सुना कि वो दुआ करती रही और खुदा ने उसका जवाब दिया। ऐसे बहुत सारी जिंदगियों का जिक्र है कलाम के जिसमें, लेकिन खुदा बारह ये कहता है कि हिम्मत नहीं हारनी, बेदिल नहीं होना। जैसे बहुत सारी जिंदगियां आई ही नहीं, सर्दी की वजह तो हमें तो सर्दी जाए करनी चाहिए। मैं खबरें सुन रहा था तो लोग, पहली बर्फबारी हुई है तो लोग बर्फ के गोले बना कर मार रहे हैं, झूम रहे
बना रहे हैं तो कराची वाले ठंड लागू नहीं लग जाए तो अंदर बढ़ जाते हैं। तो हर तरह का बीमार डाला गया है और वहां पर एक ऐसा मरीज है जिसको 38 बरस 2 कम 40 साल ते जिंदगी को नहीं यानी कि आजकल, लेकिन शरीर पर वहां पर रह गया है, घर नहीं जा रहा कि एक न एक दिन मैंने शिफा पानी है। फिर उसको यीशु ने पढ़ा देखा, यीशु से चला गया। अच्छा, लोग पता क्या कहते हैं, देखो हैकलों में चर्चों में खुदा के पास आना है, कुएं के पास भी जाना है, लेकिन लोग एक मिसाल देते हैं, इस मिसाल को खुदा ने यीशु मसीह ने अलग कर दिया है। कहते हैं कि प्यासा ही कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, शाफी चलकर यीशु जो है वो आपके पास आ गए हैं। बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, क्यों दे कि वो काल कर दे तो फैमिली डॉक्टर अपना बक्सा चुके सारी दवाइयां दे नाल ते अपने लवाजमात के साथ इंस्ट्रूमेंट टूल के साथ उनके घर पहुंच जाता है। तो गरीब आदमी उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, किधर जाना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो याद रखें, मेरा यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसे बुलाए, वो आपके घर आ जाएगा, हालेलुया, और आपसे फीस भी नहीं लेगा और ये भी कहेगा आज सर्दी बड़ी है तुसी क्लिनिक ते नहीं आ जाते, कह दो हालेलुया। यीशु पर जो मौसमों को बनाने वाला है, जो बर्फ को बनाने वाला है और बर्फ को जारी करने वाला है, वो आपके पास ठंड में भी आ जाएगा, हालेलुया। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर जो बड़ी मुद्दत से, और ये यीशु जी जानता था कि बड़ी मुद्दत से यहाँ पड़ा, उसने बताया नहीं। यीशु जानता है, याद रखें, हमारी बीमारी कितनी पुरानी है ये यीशु को पता है। हम कितनी देर से आ रहे हैं और कितनी देर से पड़े हुए हैं ये भी यीशु जानता है, लेकिन तो भी वो चाहता है कि हम हिम्मत ना हारे। कलाम लिखा लूका रसूल में, कलाम से लिखा है, एक बहन जिसका काजी इंसाफ नहीं कर रहा था तो हर रोज उसके पास जाती और कहती मेरा इंसाफ कर। तो यीशु का सुनो सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, कह रहे इसने मेरे नाम में दम कर दिया है, आज मैं इंसाफ कर ही दूंगा। तो मैं तो तुम्हारा मेहरबान बाप हूं, मैं तो रहम करने वाला खुदा हूं, मैं तुम पर रहम क्यों ना करूंगा। यीशु सब कुछ जानता है, 38 बरस से बीमार है, यीशु जानता है। फिर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? भुखे ਨੂੰ ਬੰਦਾ को पूछे रोटी खाना चाहता है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਖਾਵਾਂਗਾ मैं, की खावांगा, बड़ी देर की भूख लगी है। यीशु ने उससे पूछा क्या शिफा पाना चाहता, उसने कहा हाँ, लेकिन सवाल कर दिया उसने। यीशु के सवाल के अंदर सवाल, उनके शिफा पाना चाहना पर ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं। की होता है जो बंदा नवा नवा हॉस्पिटल दाखिल होता ना तो लोग फ्रूट लेके सूप लेके 2-4 दिन जाते हैं, तो बंदा जो 10 दिन पुराना हो ना फिर घटना शुरू हो जाती, महीना हो गया या साल हो गया फिर जाते ही नहीं। वो कहते की कहते पहले रहने बीमार आ भाई, मैं कोई एडा ही वेला हूं, मैं नहीं पता करता रहा, मैं काम से नहीं जाना। लेकिन मेरा यीशु किसी वे नहीं कहता कि मैं वेला है, वो 24 आवर इंसान का ख्याल करता है। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं, शुरू शुरू लोग आते रहे, मेरे रिश्तेदार भी आते रहे और मुझे खाना देते रहे, मुझे खिलाते रहे, मेरी बीमार कुर्सी करते रहे, अब मैं कल्ला ही हूं, मैं किया कल्ला ही, सब चले गए।
और रोटी रख जाते हैं तो मैं खा लेना और सुबह बर्तन ले जाते हैं। और मैं कल्ला ही है, मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि जब खुदा का फरिश्ता आए और पानी हिलाए तो मैं मेरे पहुंचते हाँ मेरे पहुंचते पहले ही पहुंच जाता है, क्योंकि मैं सिलाई की नहीं। दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। दूसरा पहले देखो बंदे इंतजार में बैठे। मैं कहता हूं कैसा समा होगा, लोग सौंदे नहीं उड़े होते। हाँ जी, क्या लिखा है कि खुदा का फरिश्ता सुबह आएगा कि शाम को आएगा या दोपहर को आएगा? क्या समा होगा वहां पर, लोग बैठे हुए हैं। और देखो लंगड़ा बंदा है, ਉਹਨੂੰ कौन छोड़ता पानी में? वो लागी किनारे पे बैठा हुआ है कि जो एक पानी हिले और नजर भी रखनी पानी में, एक दूसरे पे नजर नहीं रखनी। इतने लोग ही करते हैं, इतने लोगों की नजर खुदा पे नहीं है, एक दूसरे पे नजर रखी कर रहे हैं। इसका कुछ नहीं तुम कर सकते। जो दूसरों पर नजर रखे हुए हैं वो कामयाब नहीं हो सकता। यहां पर देखें कि हर शख्स की नजर किस पर है? हाँ जी, किस पर नजर है? पानी के हिलने के पर उसने नजर जमा रखी है, यानी खुदा के कलाम पर उसकी तवज्जो है। वो किसी दिन सुनता ही नहीं है। कोई वो इशारा करे भाई थोड़ा इधर निकल, इधर नहीं, मैं कितने देखना है? मैं पानी में देख रहा है कि कदम खुदा का फरिश्ता आएगा, पानी हिलाएगा तो मैं। हर शख्स की कोशिश क्या है? क्या कोशिश है? कि मैं सब तो साड़ी कोशिश की उन्हें ऐसे पादरी उठे नहीं होना, ऐसे चर्च नहीं लगा होना, आवाज ही नहीं आ रही। आपको मुंतजर होना है, मुझे मुंतजर रहना है, और वो भी सबसे। मैं कहना दरवाजे जाते तुम ना धक्के मार, मैं पहले जाना अंदर, मैं जाना अंदर। हमारी इस काविश को देखकर मेरा और आपका खुदा कितना खुश होगा। हालेलुया। कहेगा क्या तड़प है इनके अंदर। तो जब उसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिले और वो मैं उतर जाऊं, मेरे उतरने से पहले कोई और पानी में उतर जाता है। जी, यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा, उठ अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया। साढ़े दानी ने क्या असी की दुआ कर रहे हैं? ऐ खुदा अपनी दुआ सुन लो, मैं खुदा का रवैया भी इज्जत है। ऐ खुदा को बीमारी के बिस्तर तो ला दे ते तंदुरुस्त ने बिस्तर ते पा दे, तो फिर कहना ये काम ही नहीं करता। हजे थोड़ी देर डॉक्टर कहता है एक ताकतवर चीज़ा खाएगी तो फिर घर का काम करेगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उठ और अपनी चारपाई। लेकिन दूसरी तरफ देखें, उसने भी कोई लाजिम पेश नहीं किया कि यीशु मैंने तो 40 साल हो चले, तकरीबन 38 साल गुजर गए, मेरिया तो लत्तां से जोर ही नहीं कि मैं खड़ा कैसे होऊंगा, तो मैं चारपाई उठाऊंगा कैसे। उसने ये लाजिम सवाल नहीं किया, बल्कि यीशु की बात मानी। असी यीशु की गल मननी है, ध्यान भी यीशु ते रखना है कि यीशु कदों आउंदा है, तो दी गल भी मननी है। उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने चलने फिरने लगा। हमने उसी वक्त कोई देर नहीं लगी। सानू भी यीशु कह जाता, कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें, ईमान रख तो यही फरमाता, बियाबानों में मन बरसाता। ईमान के साथ मांगे। वो चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। हाँ जी, यीशु ने कह नहीं देर सी बात। यीशु सानू ये कहता है ईमान रखें कि जो कुछ मैंने मांग लिया है वो मैंने खुदा से पा लिया है। तो अपनी नजरें, अपना फोकस सिर्फ यीशु मसीह पर रखें और उसके कलाम पर रखें। जो वो कहता है उसमें कोई आर्गुमेंट पेश नहीं करनी, बल्कि वैसे ही करना है। तो फिर देखें हमारी शिफा यकीनी है। हालेलुया।
खुदा ने इस्लाम की शक्ल से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।